ठीक, हम लोग को पढ़ना है क्लास 10th मैथमेटिक्स। ठीक, जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका हम लोग पढ़ेंगे कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, पहले ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि सपोज लेट अल्फा एंड बीटा are the zeros of the quadratic polynomial। नमस्ते भैया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग सपोज करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमने ये सपोज कर लिया कि हमारे पास अल्फा और बीटा जो है वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरोज हैं किसके, पी एक्स यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ठीक, तो अगर अल्फा और बीटा जीरोज हैं तो हेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एक्स माइनस अल्फा जब करेंगे, ये एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा आर फैक्टर्स ऑफ पी एक्स, ये होगा, है ना। अगर ये अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं तो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा इसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। तो हम जो ये पॉलिनोमियल है फिर इसको इस तरीके से लिख सकते कैसे, मीन्स हमारा जो पी एक्स है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, नहीं माइनस इत करेंगे भाई, एक्स माइनस अल्फा को जब हम जीरो रखते हैं तो एक्स इक्वल टू अल्फा तभी तो आएगा। जीरोज होने का मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू जो हमारा यहाँ पे वेरिएबल जो भी होगा, एक्स होगा या कोई और अल्फाबेट होगा, तो सपोज करते हैं यहाँ पे एक्स है, तो एक्स की वैल्यू ही क्या आएगी, हमको अल्फा आएगी ना। तो जब एक्स की वैल्यू अल्फा आएगी तो एक्स माइनस अल्फा ही करेंगे, है ना। अगर माइनस अल्फा आती तो यानी एक्स में से ही घटाते हैं, प्लस नहीं करेंगे कभी। ठीक है, ये इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, यानी कि अगर ये है तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ये एक्स है। ठीक, ये होना चाहिए। ठीक है, और इसको हम लोग एक कांस्टेंट यहाँ बाहर लगा लेते हैं के हमारा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है ये। ठीक है, वेयर के इज अ कांस्टेंट। अब इसको हम ज्वाइन अगर इक्वल थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो के बाहर ही रहेगा। ये a माइनस बी, ए मतलब ये फॉर्मूला बन गया x माइनस ए और x माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये तो होता है इस आइडेंटिटी का, जब हम लोग इसको ओपन करते हैं तो ये वैल्यू आती है। तो इसी आइडेंटिटी से इसको ओपन करेंगे, तो इसको ओपन करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, और अगर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के, स्मॉल के है ये,
अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस के अल्फा बीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों तरफ जो है देखिए यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। भाई पी एक्स इक्वल टू दिस माने थे ना, पी एक्स इक्वल टू ये था, और इसी के चूंकि ये इसका फैक्टर है तो इसके फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो इसको सॉल्व कर लिए तो ये आ गया। ठीक है, अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा जब कंपेयर करेंगे, तो देखिए यहाँ के की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए, यानी ए इक्वल टू के हो जाएगा। तो हम इसको, नेटवर्क चला गया था मुझे लगता है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू जो हो जाएगी वो आ जाएगी के, जो बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो आ जाएगी माइनस टाइम के अल्फा प्लस बीटा, और जो कांस्टेंट टर्म है सी की वैल्यू हो जाएगी के अल्फा बीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये चीज हुआ ना, तो अगर हम यहाँ से हेलो, सुनाई दे रहा है बेटा? अब देखिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा ही तो है ना। तो इसको क्या करेंगे, इसको इस वाले को अल्फा बीटा निकालने के लिए ये थ्री कंडीशन हमको मिली, तो हम टू को वन से डिवाइड कर दें। ठीक है, डिवाइड इक्वेशन टू डिवाइड बाई वन, यानी जो वैल्यूज है हमारे पास, तो हमारे पास हो जाएगा अल्फा, ये क्या हो जाएगा माइनस के अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी, और अपॉन के से डिवाइड करेंगे तो के, और ये अपॉन ए, ये तो होगा, तो के से के डिवाइड हो जाएगा हमारा, और ये माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी अपॉन ए, बी अपॉन ए। जब इसको माइनस को प्लस करेंगे हम लोग, यानी इसको माइनस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इधर माइनस हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। तो इसीलिए आता है कि जो सम ऑफ जीरोज होता है वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी ए है क्या चीज, मिस इसको हम लोग लिखते हैं सम ऑफ जीरोज, और ये क्या हो गया माइनस कोएफिशिएंट ऑफ, हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट। ठीक, तो ये हाँ, ये इसका आपका डेरिवेशन हो गया, मतलब अभी तक तो हम लोग याद कर लेते थे ना, याद कर लेते थे कि अल्फा, हाँ बोलिए बोलिए। अच्छा ये सॉरी, ये एक्स है, सॉरी यहाँ एक्स स्क्वायर है ना। ठीक, ठीक, तो अभी तक हम लोग क्या करते थे, याद कर लिया करते थे कि ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन आती है, या सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। लेकिन अब आपने इसका डेरिवेशन कर लिया, अब इसी तरीके से अगर थ्री अपॉन ए कर देंगे तो क्या हो जाएगा, थ्री अपॉन इक्वेशन वन कर लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे के अल्फा बीटा अपॉन के, और यहाँ पे सी अपॉन ए हो जाएगा ना, इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास मिलेगा अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ
जीरोज इक्वल हो जाएगा आपका कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका ये डेरिवेशन हुआ इसका, है ना। अब ठीक ऐसे ही डेरिवेशन आपको जब करते हैं क्यूबिक के लिए, तो आपका क्वाड्रेटिक था, फिर से एक बार देख लेंगे सभी लोग। ये हमने मान लिया कि अल्फा बीटा क्या है, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर ए को जीरो ले लेंगे तो ये क्वाड्रेटिक रह ही नहीं जाएगा। तो इसका मतलब एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा क्या है, फैक्टर्स हो जाएंगे। तो अगर फैक्टर्स हो जाए तो इसका मतलब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो इस पॉलिनोमियल के इक्वल आएगा ये। और आगे एक कांस्टेंट के लगा लेते हैं हम लोग। ठीक, के इसलिए लगा लेते हैं क्योंकि अब यहाँ पे इससे हमको ढेर सारे पॉलिनोमियल मिल सकते हैं, के की वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हमारे बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जब इसको सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद बोथ साइड में हम कोफिशिएंट को, हर ईच टर्म के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेंगे। जब कंपेयर कर लेंगे हम लोग, तो ध्यान से देखिए, कंपेरिजन करने के बाद हमको ये चीजें मिल जाएंगी, ए की वैल्यू मिल जाएगी, बी की मिल जाएगी, सी की मिल जाएगी। फिर 2/1 कर लेंगे तो आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए आ जाएगी। दैट मीन्स सम ऑफ जीरो इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और 3/1 करेंगे तो अल्फा बीटा की वैल्यू मिल जाएगी सी अपॉन ए। इसका मतलब होता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होंगे वो कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, अब यही ऐसे ही जब क्यूबिक के लिए करते तो देखिए आपके यहाँ क्यूबिक के लिए फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ था, ये है ना। ठीक है, तो इसमें सेम ऐसे ही हम लोग सपोज कर लेंगे, सिमिलरली करके इसको समझ लेंगे, है ना। कि मान लेते हैं कि हमारे पास फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो सपोज करते हैं कि अल्फा बीटा और एक टर्म और लेते हैं गामा, सो पढ़ते हैं हम लोग गामा। ठीक, वाई जैसा दिख रहा है लेकिन है ये गामा। गामा आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर आएगा प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हो गया। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा क्या है, जीरोज है किसके, इस पॉलिनोमियल की। तो अगर इस पॉलिनोमियल की है तो इसका मतलब जब हम इसको सेम बिल्कुल इसी प्रोसेस से जब ओपन करेंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, therefore क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा आर द फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, जब फैक्टर्स हो जाएंगे तो आप इसकी इक्वलिटी लिख देंगे। कि कांस्टेंट ले लेंगे हम लोग यहाँ पे, अल्फा माइनस बी एक्स माइनस अल्फा, फिर एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जब वैल्यूज निकालते हैं तो बहुत लंबा है, लेकिन इसको हमें सिर्फ समझ लेना है। तो हमें जो सम मिलेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ जीरो जो मिलेगा वो माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा। ठीक है, और अब प्रोडक्ट लेना है लेकिन दो दो को एक साथ लेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा फिर प्लस
गामा अल्फा, इसको करेंगे तो आपको ये C/A आएगा। और अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू जब करेंगे तो माइनस में T/A। तो मतलब इसको आप पूरे को सॉल्व करेंगे, पहले इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा उसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर के का मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ टर्म्स को आप आपस में ऐड करके इस तरीके से एक्स क्यूब में, एक्स स्क्वायर में, एक्स और कांस्टेंट टर्म के फॉर्म में बना लेंगे। इधर जब बन जाएगा, जब आप कंपेयर करेंगे तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। थोड़ा प्रोसीजर लंबा है, उसमें हमको जाना भी नहीं, क्योंकि हमको इसको पढ़ना नहीं, हमारे कोर्स में है नहीं, सिर्फ समझने के लिए देखना है। तो इस तरीके से हमें याद हो जाएगा कि -B/A C/A ये। ठीक, देखिए पहला माइनस में रहेगा, फिर प्लस में, फिर माइनस में, माइनस प्लस माइनस। ठीक, तो इस तरीके से चीजें हमको मिल जाएंगी। ये चीज हो गया। अब देखिए हमने पढ़ लिया इसको, यानी कि दोनों के जो सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हैं वो। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कैसे हम लोग बनाते हैं पॉलिनोमियल। कोई अगर जीरोज दिए हैं, सम दिया है और प्रोडक्ट दिया है, तो पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं। तो एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे ध्यान से। पहले हम क्वाड्रेटिक पे बनाते हैं। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको हम बता चुके हैं, लेकिन एक दूसरे ढंग से बताना चाह रहे हैं ताकि आपको जब क्यूबिक का करें तो वो आसान हो जाए। ठीक है, और इसको हमने एक्सरसाइज में बताया हुआ है, फॉर्मूले से बताया हुआ है। जो ये लास्ट में फॉर्मूला हमारे पास आता है, ये देखिए, ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से हमने बताया था आपको। ठीक है, यही फॉर्मूला लिखा था, इस फॉर्मूले से बताया था, है ना। हाँ, तो इस फॉर्मूले से बताया था। अब आप आपको एक आसान तरीके से बता रहे हैं ताकि आपका तुरंत आ जाए आंसर। आपको याद होगा इसी फॉर्मूले का यूज किए थे हम लोग। और आप में से कोई पूछा था ये फॉर्मूला आ कहाँ से रहा है सर, कहाँ से आ रहा, तो ये फॉर्मूला यहाँ से मिल रहा था। क्लियर है, जब इसका डेरिवेशन हम लोगों ने पढ़ा तब। ठीक, तो आइए हम आज उसको जो मेथड है जो आपकी बुक में दिया है उससे करके देखते हैं आसानी से। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product of zeros are -3 and 2 respectively। ये है। ठीक है, अब हमको इसका चाहिए। ठीक, तो अगर अल्फा यहाँ पे जीरोस क्या दी, सम ऑफ जीरोस ये है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास ये है, ये दिया हुआ। तो सम ऑफ जीरोस मतलब जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये होता है सम ऑफ जीरोस। यही वैल्यू हमारे पास क्या है, -3 है। ठीक है, और हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस होता क्या है। सम ऑफ जीरोस जो हमारे फॉर्मूले से था, हमारे पास क्या था, सम ऑफ जीरोस हमारे पास था -B/A। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, देयरफॉर -B/A इक्वल हो गया 3/1 कर लें। ठीक, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है 2, मीन्स अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दिया है हमारे पास 2। तो अल्फा बीटा को हम लोग किससे करते थे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस C/A, ये भी दिया है 2/। ठीक है, अब ध्यान देखिए, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस -3 जो कि गिवन था। हमने सिर्फ फॉर्मूले से, अपने पास जो हमारे पास फॉर्मूला था उस फॉर्मूले से -B/A लिख दिया, अल्फा प्लस डी बीटा की जगह पे -B/A लिखा, तो 3/1 हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा 2 है, तो अल्फा बीटा की जगह C/A कर लिया। अब इसको हम कंपेयर करें तो कंपेयर देखिए, ए की वैल्यू 1 है, यहाँ देखिए ए की वैल्यू क्या है 1, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 1। ठीक है, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ए की वैल्यू तो 1 हो गई, बी की वैल्यू देखिए 3 माइनस में, देखिए बी की वैल्यू आएगी तो -3 हो जाएगा। हाँ, ये देखिए माइनस में था, सॉरी, हाँ, तो 3 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, प्लस में 3।
है ना, क्योंकि माइनस बी इक्वल टू -3 हुआ तो बी इक्वल टू 3। ठीक है, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। सी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 2 आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा हमारा? पॉलिनोमियल हम लोग जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं हम लोग ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू प्लस सी, ये तो लिखते हैं ना। तो इसी में वैल्यू रख देंगे। तो a के प्लेस पे क्या लिखना 1 ठीक। b के प्लेस पे क्या लिखना 3x और c के प्लेस पे क्या लिखना 2। दैट मीन्स x² प्लस 3x प्लस 2। ये पॉलिनोमियल हो गया हमारा। तो ये आसान है ना। आपको जो समझ में आ रहा है चाहे आप उस तरीके से करें और चाहे इस तरीके से। वहां पे हम लोग के लगा दिए थे, तो के लगाने से हमको और भी ज्यादा पॉलिनोमियल मिल सकता था। यहाँ पे सिर्फ एक पॉलिनोमियल निकाल पाएंगे हम लोग। ठीक है, अगर यहीं पे के की वैल्यू रख लें तो यहाँ पे के अगर रख लेंगे तो हमारे पास और भी वैल्यूज आने लगेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम के रख लेंगे, हमारे पास और वैल्यूज आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये दिया है सम ऑफ जीरोस, -3 दिया था आपके पास, तो ये वैल्यू हो गई -b अपॉन इक्वल टू -3 अपॉन ए, दैट मीन b इक्वल टू 3 और a इक्वल टू 1। यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू 2 हुई, तो c अपॉन ए, तो 2 अपॉन 1, c की वैल्यू 2 हो गई। तो अब इसको वैल्यू सिर्फ इसमें रख देना, बहुत आसान है ये उससे ज्यादा आसान है। ठीक है, इसको हमने इसलिए बता दिया क्योंकि इसी पर जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल जब आप बनाएंगे तो ठीक इसी पर होगा क्वेश्चन। ठीक है, अब आइए देखिए आप क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लोग बनाते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल देखें बना के, आइए देखिए जो आपका क्वेश्चन का। अब आइए अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे। टाइम बता दीजिएगा। ये तो यार पंखे से इतना उड़ता है पेज। एक मिनट रुक जाइएगा, हम पंखा थोड़ा सा धीमा कर दें, है ना। देखिएगा जैसे हमारे पास अब ये जो हमारा एक्सरसाइज था 2.4 देख रहे हैं ना। ठीक, तो 2.4 का ये जो क्वेश्चन है नंबर 2 वाला क्वेश्चन। ठीक, इसमें क्या कह रहा है साइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। लिखा है इन अ क्यूबिक पॉलिनोमियल with the sum of the product of zeros taken 2 at a time and the product of zeros are 2 -1 -14 respectively। तो फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल हमको फाइंड करने के लिए कह रहा है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने कह रहा था। तो आपको जो गिवन है वो क्या गिवन है सम ऑफ जीरोस। मान लेते हैं हम हमारा पास जो है अल्फा बीटा गामा इसके जीरोस थे, तो अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा, इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ है आपको 2। ये मतलब हुआ सम ऑफ जीरोस है। और इसकी वैल्यू अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इसकी वैल्यू दिया है आपको -7। ये लिखा है सम ऑफ, देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो इट्स जीरोस टेकन 2 एज अ टाइम, है ना। और अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू जो दिया है वो -14 दिया हुआ है। ठीक, सही है। अब हमको मालूम क्या है, हमको मालूम फॉर्मूला क्या है। जो हमारा फॉर्मूला है वो ये है ना। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आती है -b अपॉन ए। तो इसको इसको क्या लिखेंगे हम लोग -b अपॉन ए। -b अपॉन ए की वैल्यू है हमारे पास 2। ठीक, इसकी वैल्यू क्या होती है ये c अपॉन ए, दैट मीन्स ये c अपॉन ए की वैल्यू हो गई हमारे पास -7। और अल्फा बीटा गामा ये क्या था हमारा -d अपॉन ए माइनस है कहाँ पे -b अपॉन ए ये हुआ ना, इसकी वैल्यू तो 2 ही तो है। -b अपॉन ए इक्वल टू 2 ही तो लिखा है।
सुनिए, पहले ये लिखा हमने, अब इसको कंपेयर कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से 1 करके कंपेयर कर लेंगे। तो देखिए 1 की वैल्यू सब जगह 1 आ रही है, ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू कितनी जाएगी 1, ठीक। बी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी इक्वल टू 2 है, माइनस बी की वैल्यू आएगी 2, दैट मीन्स बी की वैल्यू आ जाएगी -2, है ना। और सी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस में 7, देखिए कंपेयर करेंगे, सी की वैल्यू -7 आ गई। माइनस डी की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, माइनस डी की वैल्यू आएगी -14, -14 है ये, दैट मीन्स डी की वैल्यू हो जाएगी 14। तो ये देखिए सारी चीजें हमको मिल गई वापस, ये ठीक है ना। अब हम लोग क्यूबी पॉलिनोमियल मान क्या सपोज करते थे, अभी हमने माना था क्यूबी पॉलिनोमियल, क्या सपोज किया, देखिए ये सपोज किया, ये तो क्यूबी पॉलिनोमियल है हमारा, है ना। तो इसी वैल्यू देंगे, देयरफॉर क्या है क्यूबी पॉलिनोमियल हमारे पास, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी ना। तो ए की वैल्यू क्या लिखना है 1 एक्स क्यूब, बी के प्लेस पे क्या लिखना है -2 एक्स स्क्वायर, सी के प्लेस पे -7 एक्स, और डी के प्लेस पे 14, दैट मीन्स इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ये हो जाएगा माइनस माइनस में 2 एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस में 7, आपका -7 एक्स प्लस 14, ये आपका पॉलिनोमियल आपको बन गया। देखिए आसान है कि नहीं ये। और और दूसरे मेथड से करेंगे तो बहुत बहुत लंबा जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा ये। अगर जैसे क्वाड्रेटिक का हमने फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूले से करेंगे तो इसके लिए भी फॉर्मूला बनेगा, लेकिन बहुत लंबा जाएगा फिर, ठीक है, उससे नहीं करेंगे, है ना। देखिए सीधा सीधा दिया है, सम ऑफ जीरोस दिया है, ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये दिया हुआ है, और ये इसका वैल्यू ये दिया है, तो इसको हम कंपेयर कर देंगे, इसी वैल्यू ये हो जाएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास ये हो जाएगी, इसकी वैल्यू, तो एक को कंपेयर करेंगे, सब सब प्लेस पे A1 आ गया, बी की वैल्यू -b/2 तो बी की वैल्यू -2 हो जाएगी, सी की वैल्यू -7 हो जाएगी, माइनस डी की वैल्यू -14 है तो डी की वैल्यू 14 हो जाएगी, बस इसी में ले जाके फिर पुट कर देंगे। अगर हम चाहें, हमसे हमको एक से ज्यादा पोलोमियल अगर बनाना है, सपोज करते हैं हमसे कहता कि फाइंड 3 या 4 पोलोम क्यूबी पोलोमियल, तो हम क्या करते, यहीं पर के लगा देते, कांस्टेंट के कर लेते, ऐसे, बात समझ में आ रही है। जब के कर लेते तो हमारे पास, अब हम के की वैल्यू चेंज करते जाएंगे 1 2 3 4, तो हमारे पास वैल्यूज भी चेंज होती जाएंगी, ठीक है, बात समझ में आ रही, पुटिंग के इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो 1, तो आपको जितनी की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे वैसे ही आपको पोलोमियल मिलते चले जाएंगे, है ना, ठीक है। हेलो, 1 रख देंगे तो ये 1 रख देंगे, पुटिंग के इक्वल टू 1, थोड़ा सा हम इसको अब बढ़ा देते हैं, क्या आप समझ जाएंगे, इसमें आप वैल्यू सिर्फ चेंज करेंगे, अब बनता जाएगा, 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2x क्यूब -4x स्क्वायर -14 प्लस 28, है ना। तो आप जितने चाहें उतने क्यूबिक पोलोमियल यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक, यही काम यहाँ भी कर सकते थे आप, यहाँ पे अगर आप की कर लेंगे, यहाँ पे यहीं पे की कर लीजिए, तो अब आपको अगर एक से ज्यादा पोलोमियल फाइंड करने के कहता है तो आप सीधा सीधा यहीं पे क्या करते, के की वैल्यू चेंज करते जाते, के की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो अंदर ये मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे कोएफिशिएंट में, और अलग अलग पोलोमियल आपको फाइंड होते जाएंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया होगा, अच्छा बहुत अच्छा टॉपिक था, इसको आप कर लीजिएगा। अब इसका ये जो क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, अब ये हम बता देंगे, ये बिल्कुल इस पे आपके पास दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल, हाँ, तो एग्जाम्पल बता चुके हैं, ठीक इसी एग्जाम्पल पर ये क्वेश्चन है, तो फिर भी अगर किसी को कल पूछना होगा तो कल हम इसको बता देंगे, ठीक है, क्लियर है। तो 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, तो बाकी हम इसको बताएंगे, अगले टर्म पे बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लेकिन जो भेज रहे हैं उसको लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, कुछ लोग, है ना, हाँ सभी लोग कर दीजिए, और अलग से वीडियो नहीं बनाते, यही पढ़ाते समय ही बना देते हैं, तो मुझे लगता है समझ में आता होगा, ठीक, जी बोलिए।
अच्छा, सब नंबर चेंज कर दे रहे हो क्या अपना? ए- ठीक ठीक ठीक, ओके। हाँ बोलो। हाँ। हम्म। हम्म। तो क्या बोले आप? हम्म। हम्म। हनुमंत सर रहे होंगे। हाँ। नहीं नहीं नहीं, फोन नहीं, वो ऐसा है, मॉनिटरिंग करने के लिए कुछ लोग को लगाया गया, अपॉइंटमेंट किया गया है, ठीक है। तो कॉल आएगी, आप जो भी जैसा भी होगा उनको बता दीजिएगा, उस वो आपके बेनिफिट के लिए ही किया गया है, ताकि पता चलता रहे कि क्लासेस में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना। हाँ, कोई प्रॉब्लम हुआ करेगी तो आप उनसे शेयर कर लेंगे अपनी बात, ठीक। हाँ, बहुत, और कोई बहुत खास बात होगी तो उसको पहले हमसे शेयर करके तब उससे शेयर करिएगा, ठीक है। हाँ, ठीक, ओके। तो ऑफ कर रहे हैं आप, आज के लिए इतना ही, ठीक। ओके। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते।